दोस्तों, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है। लेकिन जब कोई सुपरस्टार सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि समाज और लोगों के दिलों में भी अपनी अलग पहचान बना ले, तब उसकी हर बात खबर बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के सुपरस्टार और तेजी से उभरते राजनेता विजय थलपति की, जिनका एक बयान इस समय सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तहलका मचा रहा है। कहा जा रहा है कि विजय थलपति ने एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की तस्वीर के सामने झुककर श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को अपनी प्रेरणा बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस कार्यक्रम में? क्यों लोग इस बयान को ऐतिहासिक बता रहे हैं और क्यों हर तरफ विजय थलपति और बाबा साहेब आंबेडकर जी के नाम की चर्चा हो रही है? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच भी बदल जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। विजय थलपति और उनकी पार्टी टीवी के लगातार लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आई। युवा वर्ग से लेकर गरीब और मध्यम वर्ग तक में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल होने लगे। कई जगहों पर उनके समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा दिखाई दी कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए। लोग कहने लगे कि फिल्मी पर्दे का यह सुपरस्टार अब राजनीति के मैदान में भी अपनी अलग पहचान बनाने निकल पड़ा है। कई कार्यक्रमों में विजय थलपति ने शिक्षा, समानता, गरीबों के अधिकार और युवाओं के भविष्य को लेकर खुलकर बातें की। उनके भाषणों में बार बार संविधान, अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे शब्द सुनाई देने लगे और यहीं से लोगों को लगने लगा कि विजय थलपति सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि वे समाज में एक नई सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जीत की खुशी में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे। मंच रोशनी से जगमगा रहा था। समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे। कैमरे हर तरफ घूम रहे थे। तभी विजय थलपति मंच पर पहुंचे। लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। मंच के एक कोने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की तस्वीर रखी हुई थी। विजय थलपति सीधे उस तस्वीर के पास गए, कुछ पल वहां रुके और फिर सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर उस पल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इसके बाद विजय थलपति ने अपने भाषण में कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वे एक विचार हैं। वे हर उस इंसान की आवाज हैं जिसने कभी अन्याय सहा है। मेरे हर विचार में बाबा साहेब आंबेडकर जी की प्रेरणा है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के साथ साथ बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें संविधान दिया, अधिकार दिए और सबसे बड़ी बात, इंसान को इंसान की तरह जीना सिखाया। दोस्तों, यह बयान सुनते ही वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक सुपरस्टार का इस तरह खुलकर बाबा साहेब के विचारों की बात करना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक बदलाव की शुरुआत कहा। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों ने कहा कि विजय थलपति अब सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहे, वे लोगों के दिलों में एक सामाजिक नेता की छवि बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने भाषण में विजय थलपति ने आगे कहा, अगर इस देश में हर बच्चे को बराबरी का अधिकार मिला है, अगर आज गरीब का बच्चा भी बड़े सपने देख सकता है, अगर संविधान हमें बोलने और आगे बढ़ने का हक देता है, तो उसके पीछे बाबा साहेब आंबेडकर जी का संघर्ष है। हमें सिर्फ उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। किसी ने कहा कि राजनीति में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाज और संविधान की बात करें। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आखिर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने ऐसा क्या किया था कि आज इतने सालों बाद भी देश और दुनिया में उनके विचारों की चर्चा होती है।
दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही कारण है कि आज भी देश का हर जागरूक युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अभी भी वह मुकाम नहीं मिला जितना बाकी कई नेताओं और महान हस्तियों को मिला। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी किसी और देश में जन्मे होते तो शायद उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता। जिस इंसान ने करोड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई, जो रात दिन मेहनत करके देश का संविधान तैयार करता रहा, जिसने हर कमजोर और दबे कुचले इंसान के लिए आवाज उठाई, ऐसे महान व्यक्तित्व को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। दोस्तों, सोचिए, उस दौर में जब समाज में भेदभाव चरम पर था, तब बाबा साहेब ने शिक्षा हासिल की, कठिनाइयों का सामना किया, विदेशों में पढ़ाई की और फिर वापस आकर देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल है। शायद यही वजह है कि आज देश का युवा बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े व्यक्ति ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को अपनाया, समाज में बदलाव जरूर आया। क्योंकि बाबा साहेब का सपना सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं था, उनका सपना पूरे भारत को मजबूत और समान बनाना था। वे चाहते थे कि इस देश में हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो, हर बच्चा पढ़ सके, हर इंसान सम्मान से जी सके। दोस्तों, मगर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विजय थलपति राजनीति में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या वे युवाओं के लिए नई योजनाएं लाएंगे? क्या वे शिक्षा और सामाजिक न्याय को अपना मुख्य मुद्दा बनाएंगे? क्या वे दक्षिण भारत से निकलकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार आज भी जिंदा हैं और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति उनके संघर्ष और सोच को याद करता है, लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आज की राजनीति में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या शिक्षा और समानता पर खुलकर बात करने वाले नेताओं को समर्थन मिलना चाहिए? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।